ऋषि प्रसाद सत्संग पूज्य बापूजी के प्रवचन से। सत्संग से हमें वह रास्ता मिलता है जिससे हमारा तो उद्धार हो जाता है, हमारी 21 पीढ़ियां भी तर जाती है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। जहाँ ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का सत्संग मिलता हो, ऐसे जगह पर जाते हैं तो एक एक पग चलने से एक एक यज्ञ करने का फल मिलता है। महान बनने के 3 सोपान हैं: वेदांत का सत्संग, उत्साह और श्रद्धा। ये अगर छोटे से छोटे व्यक्ति में भी हो तो वह बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। वे लोग धनभागी हैं जिनको ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलता है। वे लोग विशेष धनभागी हैं जो दूसरों को सत्संग दिलाने की सेवा करके संत और समाज के बीच की कड़ी बनने का अवसर खोज लेते हैं या पा लेते हैं और अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। एक पृथ्वी के देव होते हैं, दूसरे स्वर्ग के देव होते हैं। स्वर्ग के देव तो अपना पुण्य खर्च करके मजा लेते हैं। पृथ्वी के देव हैं ईमानदार शिष्य। सद्गुरु और भगवान के दैविक कार्यों में अपने तन मन और जीवन को लगाने वाला शिष्य पृथ्वी का देव माना गया है। स्वर्ग का देव तो अपना पुण्य नाश करके मजा लेता है, मगर यह पृथ्वी का देव अपना पाप नाश करके भगवान का रस पाता है। जो भागवत भक्ति करते हैं, कराते हैं तथा उनमें जो सहायक होते हैं, हरि रस बांटने में जो सहायक होते हैं, वे बड़े पुण्यशील हैं। जीवात्मा की भूख मिटाने के सदा व्रत। मानो किसी व्यक्ति ने सदा व्रत अन्न क्षेत्र खोला है जिसमें कोई भी आए, साधु संत गरीब भूखा अतिथि, वह टुकड़ा खाए, उसे सदाव्रत कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस सदाव्रत में 2 मन गेहूं भेजेगा तो उसे पाप होगा या पुण्य? 2 मन चावल भेजेगा तो क्या होगा? दाल भेजेगा तो पुण्य ही होगा। अरे दाल चावल को छोड़ो, 1 सेर इमली नमक भेजेगा तो भी पुण्य ही होगा, क्योंकि सदाव्रत में भेजा है। जो भी आएगा वह खाएगा। शरीर की भूख और प्यास रोटी पानी की है, मगर जीवात्मा की भूख रोटी की नहीं, परमात्म प्राप्ति की है। जब तक परमात्म प्राप्ति की भूख नहीं मिटी, तब तक जीवात्मा 84 लाख योनिया में भटकता रहेगा। सदाव्रत में भोजन करने वाले की 4 घंटे की भूख मिटती है, तब भी नमक इमली चावल घी भेजने वाले को पुण्य होता है। तो जो लोग जीवात्मा की अनंत जन्मों की भूख मिटाने के सदाव्रत की सेवा में सहभागी हो जाते हैं, उनके पुण्यों की गणना करने में कौन सामर्थ है? वे पृथ्वी पर के देव माने जाते हैं। उनका तो उद्धार होता है, उनके कुल का भी उद्धार होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती। उनकी माता कृतार्थ हो जाती है तथा उन्हें पाकर यह सारी पृथ्वी सौभाग्यवती हो जाती है। जो लोग सत्संग सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनने में सहभागी होते हैं, भगवान और संतों के दैविक कार्य में, समाज के वास्तविक उत्थान के कार्य में सहभागी होते हैं, उनको पृथ्वी पर के देव कहा गया है। संत कबीर जी कहते हैं, कथा कीर्तन रात दिन जिनका उद्यम ये है, कह कबीर वा संत की हम चरणन की खे। जिनको भागवत कथा कीर्तन और ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में रुचि है, ऐसे संत हृदयी लोगों के चरणों की हम खे धूल हो जाएं। शास्त्र कहता है सतृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है। भीतर के रस से, सुख से सह अमृतो भवति, सह तरति लोकान स ताड़यति। वह अमृत
स्वरूप हो जाता है। वह तो तरता है, दूसरों को भी तारता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। हरि ओम।